अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को जैसा कि पता है कि ये वाला व्लॉग मेरा काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है और आप यकीन करें इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियात रही हैं हमारी पिछले काफ़ी टाइम से ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ दूसरे शहर से आई हुई हैं, आउट ऑफ सिटी से। तो इस सिलसिले में सब लोगों का मिलना जुलना और ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं जाना होता है, मिलना होता है। और उसके अलावा फैमिली में इतनी सारी ना शादियाँ आई हुई थी, तो पूरा समझे 8-10 दिन तो हमारे इसी में गुजर गए। और काफ़ी सारे काम ना मेरे घर के अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, वो सारे मुझे अभी करने हैं। तो अभी फ़िलहाल सुबह ही सुबह मैं उठी हूँ और अभी तो मेरा पहले नाश्ता बन रहा है, और नाश्ता करने के बाद क्या क्या काम है मेरे पेंडिंग में, घर के काफ़ी काम जो है ना वो रह गए थे, तो वो सारे आज मैं करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। छोटे छोटे काम है, काफ़ी कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ बना के रखना है, तो वो सारी चीज़ें अभी मैं देखूँगी। क्योंकि हम ज़्यादातर अभी घर पर नहीं थे, काफ़ी टाइम से ना रोज़ आना डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, कभी किसी फंक्शन में तो कभी किसी दावत में तो कभी किसी पार्टी में, क्योंकि आउट ऑफ सिटी से सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, तो इस वजह से सभी लोगों के साथ मिलना है उन्हें। तो बस ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ना घर के काफ़ी सारे काम मेरे ऐसे ही रुके हुए थे। तो कल रात को मैं लेट नाइट ही घर आई हूँ, तो आज मैं अपने घर पर ही पूरा दिन गुजारूंगी। तो अभी सुबह मैं उठी हूँ, पहले तो ये अभी नाश्ता लेकर मैं आ गई हूँ। सुबह ही सुबह आज जल्दी उठ गए थे हम, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम अभी करने हैं, घर के भी करने हैं। तो हस्बैंड तो मेरे रस खाते हैं चाय के साथ, इनको ये सादा सा नाश्ता पसंद है, और मुझे पसंद है डबल रोटी जैम और मक्खन के साथ। तो अभी पहले मैं नाश्ता करूँगी, और अभी कुछ सौदा वगैरह सामान है घर का ख़त्म हुआ वो भी मैं मंगवाऊंगी। काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, तो यकीन करें थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, वॉइस ओवर करने में भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ। और अभी नाश्ते के बाद ये मैं यहाँ आई हूँ, अपने प्लांट्स को देख रही थी कि खुदा ना खास्ता ये तो कहीं खबो ना हो गए हों, पानी नहीं डल पा रहा था इन्हें बीच बीच में काफ़ी टाइम से। तो प्लांट्स को भी तो मैं पानी अपने डालूंगी। इस रूम में आई हूँ, यहाँ पर भी थोड़ी सी हालत ख़राब है। ये गैलरी की सफाई तो मैंने अभी कर ली थी, थोड़ी देर पहले तो पर्दा डाल दिया था, डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ रही थी। तो यहाँ पे मेरे प्लांट्स रखे हुए थे, फ़िलहाल मैंने गैलरी में रख दिए थे, क्योंकि यहाँ की सफाई वगैरह करनी थी मुझे रूम की अपनी। तो सारी क्लीनिंग करूँगी नाश्ते के बाद। पहले तो ये मैं अपनी मेडिसिन ले लेती हूँ, ताकि मैं थोड़ा सा जो है वार्म अप हो जाऊँ, और फिर मेरे अंदर एक अच्छी सी एनर्जी आए। काफ़ी सारे काम जो करने हैं आज, काम छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत सारे हैं, करने बहुत ज़रूरी हैं। घर की सफाई है, क्लीनिंग है, किचन की सफाई है, फिर अभी फ्रिज में देखूँगी। फ्रिज तो मैं अपना क्लीन करके ही गई थी, तो फिर भी अभी देखूँगी। अभी मैंने ये भी डिसाइड नहीं करा है कि मुझे अभी पकाना क्या है, तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा। काम भी करती जा रही हूँ और साथ ही साथ दिले दिल में ये भी डिसाइड कर रही हूँ कि मैं आज क्या बनाऊँ। यकीन करें कोई मेन्यू अभी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अभी बाज़ार से भी कुछ ना कुछ मंगवाना पड़ेगा। हम घर पे नहीं थे, तो इस वजह से काफ़ी सामान अभी मंगवाना है मुझे। और अब मैं डाल रही हूँ अपने प्लांट्स को पानी। ये ना मेरे पुदीने का प्लांट्स माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया है, और ये कड़ी पत्ता है, एलोवेरा है, और ये पुदीना मैंने 2 प्लांट्स में लगाया था, एक थोड़ा सा भी कम हो गया, ये आप चेक करें पानी नहीं डलने की वजह से। और अब मैंने ये पानी डाला है, अभी सारी गैलरी को भी मैं अपने वॉश करूँगी। और उसके बाद पूरे रूम की मैंने सफाई करी है, अपनी छोटे छोटे सारे काम है नाश्ते के बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिए थे, ताकि जल्द अज जल्द सारे काम हो जाएं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि रात में शायद अभी हमें दोबारा जाना पड़े कहीं ना कहीं, अभी कोई डिसाइड नहीं है। अगर कहीं से कहीं जाने का कोई कॉल आएगी तो फिर जाना भी पड़ता है। जब सब लोग एक फैमिली के जमा होते हैं कहीं पर भी, तो फिर वहाँ पे शरीक तो होना ही पड़ता है। तो इसी वजह से ना मैं जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि घर काफ़ी दिनों से ना अच्छे तरीके से मैंने क्लीन नहीं किया था, क्लीनिंग का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि घर पे नहीं थे हम, तो ज़ाहिर है फिर सारे काम भी नहीं हो पा रहे थे। तो अब ये जो जो सामान मेरा रह गया है, छोटे छोटे सारे काम ये मैं कर रही हूँ। नट्स वगैरह थे ये ख़त्म हो गए थे, ये रिफ़िल कर रही हूँ। और मैं ना साथ ही साथ पूरे घर में घूम भी रही हूँ। ये मैंने लहसुन अभी मंगवाया है, लहसुन ना मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो ये अभी फ्रेश लहसुन आया है। मैं अपने खानों में ना फ्रेश
फ्रेश लहसुन का ही इस्तेमाल करती हूँ, छिला हुआ लहसुन मैं बहुत कम मंगवाती हूँ। और उसका रीज़न ये है कि जो छिला हुआ लहसुन बाज़ार से आता है ना, तो उसमें कुछ केमिकल्स वग़ैरह होते हैं, वो बिल्कुल ब्लू हो जाता है, नीला पड़ जाता है। तो मैं इस तरीके से लहसुन फ्रेश मंगवा के ना एक साथ ही इनको छील के रख लेती हूँ, तो ये काफ़ी दिन मेरे काम आता रहता है। और ये हरी मिर्चें भी अभी फ्रेश मैंने मंगवाई हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हर खाने में हरी मिर्चों का तो इस्तेमाल होता ही है। यकीनन आपको पता है कि मिर्चों के बगैर तो कोई खाना हमारा नहीं बनता है। फाइनली अब फिर मैं किचन में आ गई हूँ। सारा लहसुन वगैरह, हरी मिर्चें, फ्रिज का सारा सेटअप जो था वो मैंने ठीक करा है, घर की क्लीनिंग कर ली है, प्लांट्स को पानी दे लिया है, अपनी मेडिसिन भी ले ली है। अब ये ना शाम का टाइम हो चुका है। अब आप ये मत समझिएगा कि ये नाश्ते के फ़ौरन बाद में दोबारा चाय बना रही हूँ, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे काम ऐसे थे, तो वो वीडियो तो आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर पाई। काफ़ी काम बीच में और भी थे जो मैंने किए हैं। तो अब शाम हो गई थी, तो बस मैंने सोचा कि जो आसानी से और जल्दी से बन जाए ना, स्पगेटी बना रही हूँ ये मैं। और क्योंकि शाम का टाइम है तो चाय तो बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि स्पगेटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, तो ये मैं बाद में बनाऊँगी। पहले चाय रेडी कर लूँगी, क्योंकि मेरा ये वाला जो फ्लेम है ना, 2 फ्लेम थोड़े से लो हुए हुए हैं, तो ये भी मैंने अभी ठीक कराने, फ़िलहाल इसी से काम चला रही हूँ। तो ये पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। चाय रेडी करके मैं पतीली हटा चुकी हूँ। अब इसके अंदर पहले तो ये स्पगेटी जब तक बॉईल होगी ना, जब तक हम और सारे काम कर लेंगे। थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं, वो भी वॉश करूँगी। और ये शाम का टाइम है और ये मेरे शाम का खाना है। मैंने नाश्ता किया हुआ था, तो लंच तो स्किप हो गया था, काम में टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। अच्छा, ये जो स्पगेटी मैं बना रही हूँ ना, ये मैं थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से आज बनाऊँगी। नॉर्मली तो आपको पता है कि जो स्पगेटी बनती है वो एक ही तरीके से अक्सर लोग मेजॉरिटी बनाती है, तो मेरा आज दिल था कि मैं थोड़ा सा गार्लिक फ्लेवर और काली मिर्चों का जो फ्लेवर आता है ना, टेस्ट, उस तरह का सादा सा लेकिन हल्का सा स्पाइसी सा स्पगेटी बनाऊँ। और वैसे भी ना इतनी सारी दावतें चल रही हैं, फिर शादियां थी, तो उनके अंदर ना इतने बिरयानी, कोरमे और कढ़ाइयाँ खा खा के ना अभी बस यही दिल था कि कोई चाय के साथ हल्का फुल्का सा खाऊं। और इतने टाइम के बाद ये मैं स्पगेटी बना रही हूँ ना, तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस स्पगेटी खाने की। यकीन करें, इतनी मुझे बिरयानी की खुशी नहीं होगी जितनी आज मुझे ये बनाने की हो रही है। तो ये मेरा दिल था कि हल्का सा कुछ चाय के साथ हो। तो इसके अंदर मैं गार्लिक का काफ़ी सारा गार्लिक डालूंगी, और उसका जो फ्लेवर इसमें आता है ना, ये आप देखें, ये मैंने गार्लिक चॉप कर लिया है। ऑयल गरम हो गया, ऑयल के अंदर पहले गार्लिक डालूंगी, और ये मोटा मोटा थोड़ा सा प्याज डाला था कच्चा पक्का, इसको भी साथ ही फ्राई करूंगी, क्योंकि ये मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। और थोड़ी हल्की मिर्चें होंगी, बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होगा। तो 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने पतली वाली फ्रेश वो काट के इसमें डाल दी। और आप यकीन करें, इस वक्त ये खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, ये जो फ्राई हो रहा है ना लहसुन और हरी मिर्चें प्याज के साथ, तो इसकी एक अलग ही खुशबू मेरे किचन में आ रही है। और ये स्पगेटी जो थी मैंने स्टेनर में रखी थी, अब साथ ही साथ ये मैं इसमें डाल दूँगी। बॉयल तो ये हो चुकी थी। अच्छा, स्पगेटी जब आप बॉईल करते हैं ना, तो साथ ही साथ उसमें ना आप फ़ौरन अगर ठंडा पानी डाल देंगे ना, तो आपकी स्पगेटी बिल्कुल चिपकेगी नहीं, एकदम अलग-अलग रहेगी। ये मैं भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बिल्कुल अगर आप गरम गरम निकालते हैं ना, तो थोड़ी देर के बाद वो आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, और देखने में तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ना खाने को दिल करता। तो अब इसके अंदर ये मैं काली मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। ये देखें आप, मैंने हाफ टी स्पून इसके अंदर भर के काली मिर्चें डाली हैं। अब इसके अंदर नमक डाल रही हूँ, बाकी गार्लिक, हरी मिर्ची और प्याज इसमें फ्राई हो चुका है, तो उसका तो अपना ही एक अलग इसमें फ्लेवर होगा। और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैं मुनासिब सी डालूँगी, ना बहुत ज़्यादा तेज़ होंगी ना इतनी हल्की होंगी। और बहुत थोड़ा सा इसके अंदर अब मैं सिरका डालूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर सोया सॉस डालूँगी। कोई बहुत ज़्यादा सामान डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल सा आपको लग रहा है, लेकिन ये खाने में इतना टेस्टी बनता है ना। इसमें गार्लिक बहुत सारा आप डालें, और हरी मिर्चें काफ़ी सारे गार्लिक के साथ फ्राई करें, तो जो उसकी ये खुशबू आती है ना, वो इस स्पगेटी में खाने में भी अच्छी लगती है, और खुशबू तो होती ही बहुत अच्छी है। और आप ये चेक करें, मेरे सारे स्पगेटी जो हैं एकदम खिले खिले हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं ये चिपके नहीं हैं। ये आप चेक करें, बिल्कुल अलग-अलग हैं, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब गरम गरम ये मैं स्पगेटी निकाल लूँगी।
बनाते बनाते भी कोई मुझे आधा घंटा लग गया, क्योंकि स्पगेटी बॉयल होने में 10 मिनट तो ले लेती है। और अब क्योंकि ये गरम है तो गरम ही खाने में अच्छी लगती है। बाकी चाय तो मैं बना के रख चुकी हूँ, तो चाय को अभी फटाफट गरम कर लूँगी, क्योंकि चाय के साथ ही हमें खाना है। ये शाम का टाइम है, हस्बैंड ने कहा है कि गरम गरम चाय भी साथ ही ले आना, क्योंकि शाम अब हो चुकी है और टाइम भी काफ़ी हो रहा है। तो अभी रात के खाने का भी मेरा प्रोग्राम है, आप यकीन करें अभी तो रात के खाने का भी मैंने डिसाइड करना है। वैसे इरादा मेरा दाल चावल बनाने का है, अगर हम कहीं नहीं गए, घर पर रहे, तो फिर मैं दाल चावल बनाऊंगी। रात को भी सादा सही, कोई गोश्त का आइटम या चिकन नहीं बनाऊंगी। आज तो हम हल्का फुल्का ही खाना खाएंगे। अच्छा, ये केचप वाला हस्बैंड मेरे खाएंगे, मुझे बग़ैर केचप के आज खाने का दिल था। अंडे मैंने पहले ही बॉयल कर लिए थे, और थोड़ी सी ना ये मोटी मोटी प्याज कच्ची मैंने अलग से रखी है, ये इसके साथ बहुत टेस्टी लगती है। इस तरीके से आप बना कर खाइएगा, ये बहुत डिफरेंट स्टाइल है, आप यकीन करें ये खाने में बहुत अलग आपको टेस्ट देगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दिएगा। चाय अब गरम गरम मैं निकाल रही हूँ, तो ये थी मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन। तो अब ये मैं आपके साथ शेयर किए मैंने। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में काफ़ी कुछ आपको दिखाना है, तो वो आप ज़रूर मिस मत कीजिएगा। तो अब चाय भी गर्म है, स्पगेटी भी गर्म है, कहीं ठंडा ना हो जाए, तो मैं तो इसको लेके जा रही हूँ अंदर। आप भी इस तरीके से बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय।